हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, एनसीईआरटी ने आफ्टर ऑल आप लोग का रिजल्ट तो जारी कर ही दिया, मगर उसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही हैं। एनसीईआरटी ने पुनः रिजल्ट जारी किया, लेकिन उसके बाद भी जो है आप लोग का रिजल्ट्स में आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एनसीईआरटी ने अपने पोर्टल पे एक नोटिस जारी किया है। कहिए तो एक तरह का एनसीईआरटी अपडेट है कि आप लोगों को यदि अपने रिजल्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप लोग जो है एक क्लेम जारी कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से ही। और यदि आप लोग 18-20 सेशन के बच्चे हैं या 19-21 के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप लोग या फिर कोई प्रीवियस बैक पेपर के यदि आप स्टूडेंट हैं, अभी तक आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हो सका है, और यदि आपका मार्कशीट में कोई त्रुटि है, लाइक नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, फ़ोटो में, या किसी भी तरह की यदि उसमें प्रॉब्लम है, यदि सर्टिफिकेट में कुछ त्रुटियां हैं, तो अभी आपके पास गोल्डन चांस है कि आप उसको पुनः खुद से ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे स्टेप्स को मैं आपको एक एक 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग को ये करना है कि आपको पूरे वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि उन चीज़ों को आप लोग खुद से कर पाइए। क्योंकि ट्रेनी वेरिफिकेशन जो करवाया जाता था वो इसलिए ही कराया जाता था ताकि आप लोग इन चीज़ों को देख लीजिएगा आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है कि नहीं, आपका जो लोड किया गया है, आपका जो प्रोफाइल जो लोड किया गया है एनसीईआरटी के पोर्टल में कॉलेज के द्वारा, वो वाकई में अप टू डेट है कि नहीं, सब कुछ उसमें सही भेजा गया है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद भी कई बार चांस दिया जाता है एनसीईआरटी की तरफ से, वो पोर्टल में जो है कॉलेज को दिया जाता है, वो लोग जो है डाटा को रिकरेक्ट करने का चांस दिया जाता है, फिर भी कुछ कॉलेज की लापरवाही कहिए तो, और जो है इस वजह से नहीं हो पाता। तो अभी आप लोग के पास खुद से ही आप कर सकते हैं, इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म जो है एनसीईआरटी ने बनाया है। तो उन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग को उन चीज़ों को करना है। ठीक है, कैसे आपको सुधार करना है, एडिट कैसे करना है खुद से ही। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो आपका यदि आपका एग्ज़ाम हो गया है सीबीटी वाला, प्रैक्टिकल मार्क्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग का मार्क्स या फिर ट्रेड थ्योरी या फिर आपका WCS, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में यदि मार्क्स आपको सेटिस्फाइंग नहीं आ पाया है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा, यदि प्रोफाइल में आपका गड़बड़ी है तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं, उसको आप सुधार कर सकते हैं खुद से ही। तो ये एक बेहद ज़रूरी है 2018 सेशन वालों के लिए, इसलिए भी क्योंकि उनका जो सर्टिफिकेट आएगा तो उसमें यदि करेक्ट नहीं रहेगा तो वो फिर आगे वैकेंसीज़ में भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे, CTS में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर अप्रेंटिस के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उन गाइज़ को तो कम से कम ज़रूर ये वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और चलिए, तो हम लोग अब बात करते हैं इस नोटिस की जो मैं बता रहा था। देखिए, ग्रीवांस यूज़र मैनुअल फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, ये वाला फाइल है। मैं इसको आपको पढ़ के दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आप लोग को जो है ग्रीवांस इशू करना है। आइए, तो गाइज़, ये मैंने ग्रीवांस यूज़र मैनुअल फॉर ट्रेनिंग खोल लिया है। अब देखिए, इसमें जो है फर्स्ट पेज, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको URL या फिर आपके क्रोम ब्राउज़र में आपको जा करके ncvtmis.gov.in एंटर करके आपको एंटर बटन को प्रेस करना है, मतलब ये साइट आपको खोलना है। ठीक है, मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आपको ये PDF उस टेलीग्राम से मिल जाएगा। आप चाहिए तो यहाँ पे जो है ये लिंक बना हुआ रहता है, यहाँ से आप डायरेक्टली टच कीजिएगा तो आपको वो पेज, एनसीईआरटी का पेज डायरेक्टली खुल जाएगा। यहाँ HTTPS जो लिंक दिया हुआ है ऊपर में, ठीक है, उसको टच करते ही आपका जो है क्रोम में ये डायरेक्टली खुल जाएगा। तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको ये PDF वहाँ पर मिल भी जाएगा। तो देखिए, इस तरह का होम पेज खुल जाने के बाद, एनसीईआरटी का होम पेज खुलने के बाद आपको करना क्या है कि वेरिफिकेशन वाला जो कॉलम है, वेरिफिकेशन वाला, तो पेज खुलने के बाद आपको ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला जो पार्ट है, इस जगह पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपका इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको जो है मार्कशीट वेरिफिकेशन वाले पार्ट में घुसना है। ठीक है, जैसे ही आप वेरिफिकेशन पर टच कीजिएगा तो मार्कशीट वेरिफिकेशन वाला कॉलम आएगा, उस पर टच कर दीजिएगा तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे खुल जाएंगी। ओके, अभी आपको यहाँ क्या करना है, अपना जो रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके, लाइक R180 इस तरह से जो स्टार्टिंग होता है, ठीक है, उसको आपको यहाँ डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम, यदि आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो ठीक है, तो आप सेमेस्टर सिस्टम में डाल दीजिए 1 2 3 4 कुछ भी। और यदि आपका यदि एनुअल सिस्टम है तो एनुअल सिस्टम आपको यहाँ डालना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इस तरह से। देन आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो है हाँ, ये नेक्स्ट पेज एक तरह से आएगा जिसमें कि ईयर भी आपसे पूछा जाएगा, कौन से ईयर का। ओके, और एग्ज़ाम सिस्टम में वही आपका एनुअल या फिर
सेमेस्टर वाला पूछा जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोगों का कौन सा है, क्योंकि 18-20 के बाद से जो है 18-20 से कहें तो एनुअल सिस्टम वाला सिस्टम हो चुका है, और उसके पहले जो था 18-20 से पहले वो सेमेस्टर में था। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा आप कौन से ईयर में एडमिशन लिए थे उस हिसाब से। उस बाद इन बातों को आप जैसे एंटर कीजिएगा तो सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से कुछ रिजल्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने जो है रिजल्ट को यहाँ पे देख ओके तो यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स आपको यहाँ दिखेगा। उसके बाद मार्क्स, टोटल मार्क्स आपने मिनिमम कितना मार्क्स, सिक्योर्ड मार्क्स कितना है, आपने कितना ऑब्टेन किया। अब यदि इस रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड हैं ओके तो आप एग्री के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और यदि सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप रेज ए ग्रीवेंस पे क्लिक कीजिए। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब आप एक बार ये इन चीज़ों को आप देख लेते हैं कि ये चीज़ आपका बिल्कुल सही है तो आप एक्सेप्ट कर दिए, तो उसके बाद फिर आपका रिजल्ट जो है आपका इशू कर दिया जाएगा। और यदि मान लिया जाए आपने रेज एक ग्रीवेंस में आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो आपके पास एक पॉपअप आएगा। ओके, ये पॉपअप आएगा कि आप जो भी ग्रीवेंस आप ये कीजिएगा, आपका जो भी एरर है आप उसको शुद्ध करना चाहते हैं, उसको सही करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 30 से 45 दिन का आपको टाइम लगेगा आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट होने में। तो आपको वेट करना पड़ेगा 30 से 35 दिन का। ठीक है, ये लोग पहले ही बता दिए हैं ये चीज़ कि आपको 30 से 45 दिन तक का वो समय लेंगे। अब जब आपने क्लिक किया ग्रीवेंस पे तो फिर आपको क्या करना होगा, देखिए आपको फिर से जो है यहाँ पे ट्रेनिंग नेम अपना देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, और ग्रीवेंस टाइप में, अब ग्रीवेंस टाइप में देखिए नेक्स्ट करने के बाद ग्रीवेंस टाइप में यहाँ पे टाइप पूछा, दो चीज़ आएगा। ओके, दो टाइप आएगा यहाँ पे, एक तो प्रोफाइल रिलेटेड और एक हो जाएगा ना एग्जामिनेशन। तो ये आप देख लीजिएगा, यदि मान लीजिए आपका नेम, फादर्स नेम या फोटो, इन सब चीज़ें में गलती है तो आप प्रोफाइल रिलेटेड में टच कर दीजिएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप एग्जामिनेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो एग्जामिनेशन वाला जो है वो नीचे बताया गया है। तो उसके बाद इतना चूज़ करने के बाद मान लीजिए आप प्रोफाइल पे ले गए, ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में ईमेल पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ प्रेस कीजिएगा, यहाँ डाल दीजिएगा, और उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये सारे डिटेल्स आपका ट्रेनिंग प्रोफाइल खुल जाएगा। ट्रेनिंग प्रोफाइल में आपका नेम, रोल नंबर, फिर एकेडमिक सेशन, फिर डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये दिस दैट जितने भी चीज़ें हैं सभी कुछ आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे सामने। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीवेंस सब टाइप में आपको इन सब चीज़ों पे आपको देखना है आपको क्या, आपका क्या गलत है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम, DOB है, ट्रेनिंग नेम है या फिर फोटो, इन सब चीज़ों को आप चेक कर लीजिएगा आपका क्या गलत है, और जो भी गलत है आपको उसमें टच कर देना। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि कोई 3 ही सब टाइप आप चेंज कर सकते हैं। मान लिया जाए आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, ट्रेनिंग नेम गलत है, फोटोग्राफ गलत है, या मदर्स नेम भी गलत, 4 चीज़ यदि गलत हो गया तो आप 4 में से कोई 3 ही चीज़ चेंज अपना कर पाइएगा। ओके, और यदि मान लिया जाए कि एक भी आप कर सकते हैं, मान लीजिए फादर्स नेम में यदि आपका गलती है, ओके, फादर्स नेम में यदि गलती है तो आपको यहाँ पर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ओके, रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देना है। ओके, ठीक है, जैसे कि आपको 10th का मार्कशीट देना है या फिर 12th का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ लेटेस्ट डालना है, उसके बाद आपको 10 या 12 का डॉक्यूमेंट डालना है, और फिर एफिडेविट डालना है। क्या चीज़ का, यदि आप अपना फोटोग्राफ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एफिडेविट एक डालना पड़ेगा। ठीक है, कि फोटोग्राफ यदि चेंज कर रहे हैं तो आपको कोर्ट से वो चीज़ बनवा करके एफिडेविट डालना पड़ेगा। तो इतनी बातों को आपको डालना है यदि आप इन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कि इसमें DOB चेंज किया जा रहा है या ट्रेनिंग नेम, ठीक है, आपका नाम, आप फोटोग्राफ यदि चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर करना है, फिर करेक्ट ट्रेनिंग नेम इसमें एंटर करना है जो आपका सही नाम है, उसके बाद फिर आपका लेटेस्ट जो है फोटोग्राफ, अभी का जो फोटोग्राफ इसमें देना है। ओके, 10 और 12 का इसमें डॉक्यूमेंट्स, 10th या 12th का किसी का एक मार्कशीट इसमें आप अपलोड कीजिएगा, और फिर एफिडेविट इसमें कीजिएगा। एफिडेविट तब कीजिएगा जब आपका फोटोग्राफ भी चेंज होगा तब। ओके, देन उसके बाद सबमिट ग्रीवेंस में आपको टच करना है। ओके, अब नेक्स्ट जो है इन सब चीज़ों को सबमिट आप जब कर देते हैं तो फिर आगे आपको जो है एक ID जनरेट होगा, योर ग्रीवेंस ID इज, जैसे कि यहाँ पे जो दिखाया गया है ये तो उसका किया गया था तो उसके लिए ये वाला ID है, तो ये आपका नहीं होगा, आपका न्यू टाइप से एक जनरेट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे टच करके अपना स्टेटस को देख सकते हैं। आइए, अब उसके बाद ये तो बात हो गई कि प्रोफाइल यदि आप अपना चेंज करना चाहते हैं, प्रोफाइल में मतलब जैसे आपका कुछ अशुद्धि है, कुछ गलती है तो उसको आप चेंज करना चाहते हैं। तब यदि मान लिया जाए आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड कुछ समस्या आया है, एग्जामिनेशन में यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है मार्क्स वगैरह को लेकर के, तब फिर आप क्या कीजिएगा, सारा प्रोसेस वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, होम पेज से लेकर के उस तरह से बढ़ते चलेंगे, और फिर आगे बढ़ के यहाँ पर जो है, ठीक है,
आगे जो है हम लोग यहाँ आपको क्या करना है, ग्रीवांस टाइप में जो है इस जगह में आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड पे क्लिक करना है। ओके, एग्जामिनेशन रिलेटेड, और फिर जो है आपको यहाँ पे ईयर में आपको दे देना है, फर्स्ट है या सेकंड है, जो भी आप जिस भी सेमेस्टर का या फिर जिस भी ईयर का आपको चेंज करना है, या फिर चेंज नहीं मतलब कि आपको कंप्लेन रेज करना है कि हाँ भाई मेरा अच्छा एग्जाम गया था, मेरा इतना कम मार्क्स आया है या गलती हो गया, ये सब चीज़ के लिए ये चीज़ सेम उसी तरह से प्रोसीजर चलेगा। आपको OTP आएगा, इस यहाँ पे आप OTP एंटर करना है और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। देन आपको फिर से जो है क्या होगा, उसी तरह से जो है पेज आपका खुल जाएगा। ओके, मार्कशीट से रिलेटेड यहाँ पे खुलेगा। ओके, और फिर आगे जो है आगे आपका मार्कशीट आप यहाँ हो गया। देन वहाँ पे आपका जो है मार्कशीट आपने देख लिया। वहाँ पे देखिए आप नीचे में जो है ग्रीवेंस सब टाइप में है, वहाँ सब्जेक्ट्स का जो है नेम दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए ये वाला पार्ट आपको इस तरह से खुल के सामने आएगा, जिसमें मेन सब्जेक्ट जो हो गया आपका ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, ये सब हो गया। फिर इसको तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और फिर ट्रेड प्रैक्टिकल फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स। तो इसमें आपको मान लीजिए ट्रेड थ्योरी में समस्या है, ठीक है, तो आप ये वाला लाइन को टच कर लिए, ऊपर वाले को क्लिक कर लिए। उसके बाद उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स है वो तो टाइप हो गया, टाइप 2 है, ठीक है, एक मेन सब्जेक्ट का, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको किस सब्जेक्ट पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम, मान लीजिए ट्रेड थ्योरी में आपको प्रॉब्लम हुआ है तो आप ट्रेड थ्योरी को क्लिक कीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में अपना जो समस्या आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है उस चीज़ को हाँ बताइए। ओके, और देन आपको जो है यहाँ पे ये सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, इसी तरह से यदि मान लीजिए प्रैक्टिकल मार्क्स में यदि आपको इश्यू हुआ है, ओके, तो प्रैक्टिकल मार्क्स में भी आपको सेम टाइप से लाइक उसमें आएगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग से आएगा या फिर ट्रेड प्रैक्टिकल का आएगा। तो सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, इन जगह पे क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ सेम उसी तरह से डिस्क्रिप्शन डाल देना है और सबमिट कर देना है ग्रीवेंस को। ओके, तो देखिए अब मान लीजिए कि यदि ED में और प्रैक्टिकल में दोनों में यदि आपको ग्रीवेंस यदि रेज करना है तो फिर आपको सेपरेटली अलग अलग करना पड़ेगा। ओके, इसमें भी आपको वही पॉपअप आएगा कि 45 डेज़ के अंदर आपका जो ये जो है इसका रेजोल्यूशन दे दिया जाएगा, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाएगा। ओके, देन यहाँ पे भी आपका जो है वही ग्रीवेंस ID जनरेट होगा जैसे इसमें हुआ है। ओके, और उसके बाद फिर मान लीजिए आपको बाद में देखना है, ग्रीवेंस को देखना है कि क्या मेरा स्टेटस क्या है, अब तक क्या हुआ है उसमें काम, ठीक है, तो आप जो है इस जगह पे होम पेज खोलिएगा, फिर से इसका NCBT का साइट खोल करके यहाँ पे लॉग कंप्लेंट्स में जाइएगा। यहाँ जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ग्रीवेंस ID यहाँ डालना है, ठीक है, ये इस कॉलम में डालना है और गो पे चल जाना है। मतलब जो आपको जो उस टाइम में जो ग्रीवेंस ID मिला था, ठीक है, उसको यहाँ पे डाल करके गो करना है, ठीक है। चलिए अब जब यहाँ पे आप उन चीज़ों को डालिएगा तो फिर ये आपका जो है ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन में ये सारे डिटेल्स आ जाएंगे। ओके, ये सारे डिटेल्स आ जाएगा आपके सामने और फिर इस जगह पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, इस जगह पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे वो ब्लू टाइप से है, ठीक है, वो एक तरह का एक्टिवेटेड लिंक है, उस पर टच करना है, कीजिएगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा। ओके, फिर इस तरह से आपका यहाँ डिटेल्स जो है ग्रीवेंस में जो भी था वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी आपका डिस्क्रिप्शन आपने जो दिया था, फिर यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस में क्या हुआ, ठीक है, अप्रूवल रिमार्क क्या हुआ, उन लोगों ने क्या एक्शन लिया, इन चीज़ों को आप यहाँ पर देख पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल्स सारे आप फिर आगे और इन चीज़ों को देख सकते हैं, डिटेल्स जो आपने सबमिट किया था और फिर बाद में क्या क्या इसमें जो ग्रीवेंस में सॉर्ट आउट किए गए हैं। तो बस इतना ही है इसमें, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। फिर भी आप लोग को यदि कुछ परेशानी या कुछ समस्याएं होती हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका बेहतर ढंग से हर संभव प्रयास करूँगा आपके जितने भी क्वेश्चन उन सबका कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकूँ। और यदि मेरे चैनल पर न्यू है तो इस तरह की अपडेट्स ITI से जुड़ी हुई तथा जॉब्स या फिर अप्रेंटिस या फिर आप लोग के लिए कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं, तो उन सब के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो न्यू है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की जो भी अपडेट्स हैं या फिर आपका स्टडी मटेरियल ही क्यों ना हो, उन सब से रिलेटेड मेरे चैनल पे सभी कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग यदि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन लोग को भी ये जानकारी हो जाए और उन लोग का भी कुछ यदि एरर है, गलती है तो उनका ठीक हो सके। तो चलिए गाइज़, आप लोग से फिर से मुलाकात होगी तो एक न्यू बेहतर अपडेट्स के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।